मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत रुकन पंजाब असम्बली अपने फ़राइज़ मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। आप सबको मुबारक। पंजाब के 321 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और दीगर अरकान से स्पीकर सब्तैन खान ने हल्फ लिया। 221 नून लीग और इत्तेहादी, 98 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान शामिल। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल खुफिया रायशुमारी से किया जाएगा। दूसरे मरहले में नए वजीर आला का चुनाव होगा। वजारत आला के लिए मरियम नवाज को मियां असलम इकबाल पर वाज़े बरतरी हासिल। नून लीग ने स्पीकरशिप के लिए मलिक अहमद खान और डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक जहीर इकबाल को मैदान में उतार दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर के लिए अहमद खान भुच्चर और डिप्टी स्पीकर के लिए मोइन रियाज कुरैशी के कागजात जमा कराए। डेप्यूटी स्पीकर के लिए अवैध शाह साहब सखर से आपका MPA है और स्पीकर सिंध असम्बली का ओहदा अवैध शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा। वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। मुराद अली शाह एक बार फिर सिंध की वजारत आला संभालेंगे। ओवैस कादिर शाह स्पीकर, नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो ने बता दिया, चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं वफाकी हुकूमत से वजारत मांगी न हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी वफाक और दीगर सूबों से बेहतर होगी। वफाक से सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन को हक दिलवाएंगे। पानी के मसले पर खुद भी काम करेंगे। वफाकी हुकूमत से भी मदद मांगेंगे। सेहत के शोबे को मजीद तरक्की, जदीद तालीमी निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। पीपल्स पार्टी इस बार खिदमत के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। करप्शन रोकने के लिए सख्त फैसले करेंगे। कल अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी होगी। इलेक्शन नताइज नामंजूर। GDA, PTI, जमात इस्लामी, JUI की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा, कल सिंध असम्बली के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान किया, कल पार्टी अरकान असम्बली में हल्फ उठाएंगे। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख ने कहा, वजीर आजम की कुर्सी गर्म है, जो बैठेगा जल जाएगा। रहनुमा JUI राशिद सोमरो ने वार्निंग दी, एहतजाज पुरअमन होगा, किसी ने रास्ता रोका तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इलेक्शन में मुबैना धांधली, बानी PTI ने IMF को खत लिख दिया। अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी, सरमायाकारी ना आने तक कर्ज बढ़ता जाएगा। पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात सामने आए तो वीगो डाला उठाकर ले गया और तशद्दुद किया। अब सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। IMF को खत लिखकर PTI मुल्क दुश्मनी साबित कर रही है। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं, मुआशी हालात को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। हमें मिलजुल कर अवाम की मुश्किलात को दूर करना है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI की जानिब से IMF को खत लिखना इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले अब अमरीका से ही मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की इमदाद रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के बयानात का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर लगाए गए इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकाती रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। लियाकत चड्ढा के खिलाफ तौहीन कमीशन और क्रिमिनल कार्रवाई की भी सिफारिश।
इलेक्शन नताइज, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर बनाई गई कमेटी की तश्कील चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान की तैनाती, कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉर्म 47 कलदम करार दिए जाएं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान हम सब का है, उसे मिलकर संवारना है। नामजद वजीर आजम और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क को मौशी तौर पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। खिदमत, दयानत और मेहनत की रिवायत को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिल बैठना होगा। शहबाज शरीफ से सालिक हुसैन और अब्दुल अलीम खान की अलग अलग मुलाकात। मईशत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह, मिलकर चलने पर इत्तेफाक। सालिक हुसैन और अलीम खान ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद होने पर मुबारकबाद दी। वफाक में हुकूमत साजी कमीशन, नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा ने 3 निकाती आईनी तरमीम समेत दीगर मुतालबात सामने रखे। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने सियासी के बजाय कौमी मफादात को तरजीह देने पर इत्तफाक किया। IMF पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार। PTI की जानिब से खत पर तबसरे से गुरेज। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक का कहना है, बानी PTI का IMF को खत सियासी मामला है। आलमी मालियाती फंड पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं देता। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली के लिए काम करेगी। बजट IMF की शराइत पर बनेगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए इब्तदाई खदोखाल तैयार कर लिए। वजारत खजाना के मुताबिक FBR टैक्स टू GDP 15% तक बढ़ाने का हदफ होगा। मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह इम्पोर्ट बिल के बराबर रखने का हदफ है। आइंदा बजट में सब्सिडी का तायुन नए कर्ज प्रोग्राम की शर्त के मुताबिक होगा। मुआहिदे से कबल IMF को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई जाएगी। हुकूमत ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के पहले मरहले की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में पाकिस्तान ईरानी सरहद से गवादर तक 80 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाएगा। मंसूबा 15 करोड़ 80 लाख डॉलर की लागत से 1 साल में मुकम्मल होगा। पाइपलाइन बिछाने से ईरान 18 अरब डॉलर जुर्माने का नोटिस वापस लेगा। LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फुट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर से जायद बचत होगी। एलामिया के मुताबिक इस मंसूबे से पाकिस्तान के तवानाई शोबे को फरोग मिलेगा। बलोचिस्तान में मुआशी सरगर्मियों में इजाफा और मकामी सनतों का एतमाद बढ़ेगा। पंजाब की पग और पाकिस्तान का ताज एक बार फिर शरीफ खानदान के सर पर सजेगा। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनेंगी। पंजाब की वजारत आला 7वीं बार शरीफ खानदान के पास आएगी। नवाज शरीफ 2, शहबाज शरीफ 3 बार वजीर आला पंजाब रहे। हमजा शहबाज सबसे कम मुद्दत के लिए तख्ते लाहौर पर बैठे। वजारत उज़्मा भी 5वीं बार शरीफ खानदान के पास आएगी। नवाज शरीफ 3 बार मुल्क के वजीर आज़म रहे। शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आज़म बनने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज के सिवा सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तें छोड़ेंगे। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त नहीं रखेंगे। सरदार गुलाम अब्बास चकवाल, राना तनवीर शेखुपुरा की सूबाई नशिस्तें दस्तबरदार होंगे। एहसन इकबाल नारोवाल, सरदार अवैस लगारी, डेरा गाजी खान, जाम कमाल लजबेला की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली इजलास कब होगा? सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर लग गईं। मखसूस नशिस्तों का फैसला होने पर गवर्नर उसी रोज इजलास तलब करेंगे। PTI के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वज़रा और डिप्टी स्पीकरशिप के लिए नामों पर गौर।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला पीर तक लटक गया। इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। नून लीग को पंजाब से कौमी असम्बली के लिए खवातीन की 17 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी, खाफ लीग, IPP को एक मखसूस नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी को सिंध से कौमी असम्बली की 10, MQM को 4 मखसूस नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान असम्बली में सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI को 3 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिली। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन ने मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तारीखी कामयाबी, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से एक्रेडिटेशन हासिल कर ली। पाकिस्तानी तलबा ECFMG और USMLE के लिए दरख्वास्त के अहल हो गए। पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स बैरून मुल्क पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर सकेंगे। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने तारीखी संग मील पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को मुबारकबाद दी। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, PMNDC के मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम मयार और उम्दगी के बैनुल अक़वामी मयारात पर पूरा उतरते हैं। कराची एक्सपो सेंटर में सजा कैटल शो, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के जानवरों की नुमाइश। कहीं बबलू डबलू तो कहीं लाल बादशाह की धूम, कहीं धाक जमाई ब्राह्मण ने तो कहीं खूबसूरत बकरों ने बच्चों की तवज्जो खींची। जनूबी अफ्रीकन कछुए, सीरियन हैमस्टर और जर्मन शेफर्ड तवज्जो का मरकज। कराची में 18वें सिंध गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, सकाफती रक्स और म्यूजिकल बैंड की धुनों पर हाजिरीन झूम उठे। बेहतरीन खिलाड़ी मर्दों खवातीन कैटेगरी मुकाबलों में मेडल के हुसूल की जंग लड़ेंगे। दूसरी जानिब एथलीट सहूलियात के फुकदान पर अफसरदा दिखाई दिए। कई खिलाड़ी नंगे पैर रेस में दौड़ते नजर आए। وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान, न्यू न्यूज़ की टीम का मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में पड़ाव। सुपीरियर कॉलेज दहानी सईदा श्रीनगर रोड पर ऑडिशन हुए। हुस्न किरत के मुकाबलों में नौजवानों की भरपूर शिरकत। शहरियों ने हुस्न किरत के मुकाबलों में न्यू न्यूज़ का सुनहरी इकदाम सराहा।